हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर नरेश एंड सीमू में। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं अभी दोपहर से शुरू। और अभी हम छांट रहे हैं प्याज लेके आए थे यहाँ पर। प्याज की कीमत है, प्याज मिल रहा है 500 से 700 रुपये तक, पूरा एक बोरा 25 किलो का। और आलू मिल रहे हैं यहाँ पर 300 से 500 रुपये तक। वो तो प्याज पे डिपेंड होता है, अच्छा प्याज महंगा होता है और आलू भी। और ये देखिए अभी प्याज जो अंकुरित होने वाला है उसको हमने अलग छोड़ा, और जो सही है ठीक ठीक उसको हमने अलग छोड़ा। अभी गला भी ख़राब हो गया है। अभी शाम दिन का दोपहर का टाइम है, बट धूप जा चुकी है यहाँ से। देखिए एनजी चल रही है पीछे पीछे, इन्होंने ली है बेल्ट, क्योंकि जो हमारी टोका मशीन है ना घास काटने वाली, फैलो शेड में जो लगाया हुआ है हमने टोका मशीन, उसकी बेल्ट जो है टूट चुकी थी एक साइड से। तो अभी गए थे, मेरे पतिदेव गए थे सुंदरनगर। घास काटने में हो रही थी दिक्कत, इसलिए जो है मैं लेके आया बेल्ट, और अभी हम लगाने वाले हैं नई बेल्ट लगाएंगे हम टोका मशीन में, क्योंकि अभी गए थे ये अपनी ड्यूटी से आने के बाद गए थे सुंदरनगर फिर से टोका मशीन की बेल्ट लाने के लिए, क्योंकि जब आने के टाइम पे ध्यान नहीं रहा था इनको, और बेल्ट भी यहीं रह गई थी, साइज़ की लानी पड़ती है तो साइज़ का पता नहीं था उसका। तो अभी लगाएंगे बेल्ट और उसके बाद काटेंगे घास। फैलो देख रही है दोनों, कैसे देख रही है, कौन आ गई, कहाँ हो गया? एनजी चल रही है पीछे से, तो डर रही है ये इनसे। देखिए रांझी कितनी बड़ी हो गई, अब रांझी भी बड़ी बड़ी हो रही है, बड़ी। अभी हम करते हैं बेल्ट को फिट। देखिए घास छोड़ा हुआ है काटने के लिए, यहाँ पर 3 प्रकार का घास छोड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक सूखा हुआ घास जिसको हमने सुखाया है पहले काटने के बाद, और दूसरा घास रखा हुआ है जो मक्की बीजी हुई थी उसका, और तीसरा रखा हुआ है जो पेड़ से हम ताज़ा निकालते हैं हरा घास, वो वाला। मेरे पतिदेव कर रहे हैं इसको फिट, काफ़ी अच्छे से हो गई है, बराबर बैठा इसका साइज़ और अच्छी है। पहले की बेल्ट थी वो भी ऐसे जैसे चलाया हुआ था ना टोका, घास काटते काटते छूट गई वो, और उसको कट लग गया इसी का ही टोके का, तो टूटी वो। और आज हम जाने वाले हैं घूमने, क्योंकि आज है वीकेंड, शनिवार है आज, तो इसलिए हम लोग जो है घूमने के लिए चले जाते हैं। आज शनिवार है, वीकेंड है, तो अभी ये जाएंगे ऊपर, चले जाएंगे रोड वाली साइड घूमने के लिए। और भाई गए हैं आज गाड़ी धोने के लिए, सैटरडे को धोते हैं, वीकेंड होता है तो गाड़ी ज़रूर धोते हैं। आज ये नहीं थे, ये गए थे सुंदरनगर, तो भाई अकेले ही गए हैं गाड़ी धोने के लिए। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, अभी ये भी जा रहे हैं देखने के लिए भी चमकाई गाड़ी की नहीं चमकाई। अभी अंधेरा हो चुका है बाहर, और मैंने धोए थे कपड़े तो वो सूख चुके हैं। अभी मैं सब्ज़ी वगैरह बना के आई किचन से, तो अभी मैंने सोचा कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कपड़े लेके आई बाहर से, भी मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ। ये वाला ब्लॉग मैं बना रही हूँ संडे की सुबह। ऊपर से जा रहे हैं, गद्दी होते हैं चराबाहे, जो अपनी जिनके पास बहुत सारी भीड़ बकरियाँ होती है, और जब इनके घर के आसपास इनके इलाके में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, तो ये ऐसे इलाके में निकल जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, खाली ऐसे ठंड ही होती है। इसलिए देखिए ऊपर से बहुत सारी बकरियाँ जा रही है और भेड़ें लोगों की। सो गाइस, आज है संडे 2 जनवरी 2022, और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉग बनाने ट्राइपॉड के साथ। और ब्लॉग में हम क्या करेंगे, हम लेके आए चंदन के बूटे, जो चंदन के पेड़ होते हैं ना, वो 2 बूटे लेके आए हैं हम, उनको लगाने के लिए हम जा रहे हैं, मैं और मेरे पतिदेव।
और आज के ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आज मैं बताऊंगी कि पतिदेव कौन सी ड्यूटी पर जाते हैं और कौन सी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब है कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो मैं अपने पतिदेव के बारे में पूरा सब कुछ बताऊंगी। परिधान को पीछे बिठाया पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या क्या करेगा, बाद में देखूंगी इसको। देखिए, वी आर रेडी फॉर गोइंग प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। सो अभी हम जा रहे हैं, देखिए खेत में जा रहे हैं चलते चलते। पतिदेव निकले हैं आगे, मैं भी चलती हूँ फटाफट इनके पीछे। हाँ जी, ये थोड़ा लगाई दिया था, लास्ट वाली लगाइए जाए ना, ये 2 तरह ना कितने भी लगाई दिए। अभी हम डिसाइड करें भी कहाँ लगाएं, 2 बुट्टे हैं, कहाँ लगाएं कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाते बहुत ज़्यादा पेड़ है तो नीचे धूप बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कहाँ लगाएं बुट्टा कहाँ पर नहीं। हम चलते हैं, अभी हमने डिसाइड किया है ऊपर वाले खेत में लगाते हैं। सबसे ऊपर है खेत, वहाँ पर पेड़ कम है, धूप अच्छे से लगती है। पेड़ लगाने वाले हम लगाने वाले हैं चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ मैंने भी नहीं देखा है, अभी लेके आए घर में छोड़ी हुई, बट मैंने नहीं देखा। मैं भी बस इनके साथ खड्डे करने के लिए आ गई हूँ। हम लोग जो है वो 2 बुट्टे लेके आए हैं, तो अभी एक जो है हम ये साइड में लगाएंगे और एक जो है वो दूसरी साइड में लगाएंगे। चलो आज अभी हो गया है हमारा काम शुरू। देखिए धूप लग रही है। अब देखिए एंट्री कर रहे हैं खुदाई, और रिधान भी आ गया है नीचे से। मैंने उसको पढ़ने के लिए बिठाया था, बट वो उसने हमें आते हुए देखा और वो आ गया नीचे से। अभी बोल रहा है नीचे से मैं कहाँ से आऊँ, तो मैं उसको रास्ता बता रही हूँ। अभी मैं ले आई हूँ गुट्टा और एंजिला ने पानी की बाल्टी, और ये देखिए खाद भी ले आए हैं जो फैलो के गोबर की बनी हुई है, नेचुरल खाद, उसको भी ले आए हैं मेरे पतिदेव। फिर देखिए रिधान का चश्मा लगाया हुआ है मैंने। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है रिधान का चश्मा, 20 रुपए वाला सस्ता सा। थोड़ा टेढ़ा है ये, पर ये सीधा नहीं रह रहा है। बस हम बातें करने के लिए आए हुए हैं, पूरा काम तो पतिदेव कर रहे हैं, हम तो बस देख ही रहे हैं। अभी दूसरा बूटा हम लगा रहे हैं घर से नीचे, जो आंवला ट्री है यहाँ पर, वहीं पर ही लगा रहे हैं इस खेत में, क्योंकि चंदन के पेड़ घर से थोड़ा दूर ही होने चाहिए। आधे ऊपर से करिए घर से बात। और चंदन का बूटा घर से दूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चंदन के पेड़ के पास जो है स्नेक रहते हैं, सांप रहते हैं। जहाँ पर चंदन का पेड़ होता है वहाँ पर सांप जरूर आते हैं, ऐसा सुना है हमने, तो उसी हिसाब से हम घर से थोड़ा नीचे लगा रहे हैं ये वाला, और एक हमने उधर लगाया दूसरी साइड को। ऐसे हमने घर के थोड़ा नज़दीक ही लगाने थे बूटे।
तो तभी हम थोड़ा दूर लगाने हैं। देखिए हाँ, मैं बूटा लेके आऊँगी, मैं लेके आऊँगी बूटा, और पतिदेव लेके जाएंगे यहाँ से मैल भर के, सड़ा हुआ मैल जो खाद होती है, नेचुरल खाद, उसको लेके जाएंगे। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी है वैसे, देखिए आपने चूहे ने काफ़ी अच्छा कर दिया है यहाँ पर। कितना बारीक कर दिया चूड़ा, बहुत अच्छा बना दिया। और अब यहाँ पर लगाया जा रहा है तीसरा बूटा, जो है बिल का, जो शिवजी भगवान को चढ़ाई जाती है बिलपत्री, उसका बूटा है ये तीसरा। इसको हम लगा रहे हैं घर के नीचे वाले खेत में ही, नज़दीकी। देखिए लगा चुके हैं मेरे हस्बैंड बूटा। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो का टाइटल डाला हुआ है कि मेरे हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं कि प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में आज हम करेंगे बात। अभी बैठ के देखिए मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, अभी हम फ्री हुए बूटे वगैरह लगाकर। आपने ब्लॉग देखा होगा, आज हमने लगाए बूटे, 2 चंदन के बूटे लगाए और एक लगाया हमने बिल का पेड़। बिल जो बिलपत्री शिवजी भगवान जी को चढ़ाते हैं शिवरात्रि के दिन, या ऐसे भी चढ़ा देते हैं, वो वाला पेड़ लगाया। 3 पेड़ लगाए हमने आज, पता नहीं चलेंगे कि नहीं, वो हम बाद में बताएंगे आपको चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कई बार सूख भी जाते हैं, नए पेड़ लगाते हैं। तो आज हो रही है मेरे पतिदेव के बारे में बात कि क्या काम करते हैं क्या नहीं। इनका काम तो इतना खतरनाक है, खतरनाक भी क्या बोल सकती हूँ मैं, इनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई ऐसी प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं, सरकारी भी नहीं करते, बस अपना है इनका थोड़ा सा काम, जिसको हम बिजनेस ही बोल सकते हैं। ये जाते हैं सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में ये करते हैं जैसे मशरूम को जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं और यहाँ सब्जी मंडी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सुबह की दिनचर्या जो है हमारी स्टार्ट होती है तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में, या कभी कभी 2 बजे भी स्टार्ट होती है। रात को उठ जाते हैं 1 या 2 बजे के बीच में, और उठने के बाद जो है आपको पता ही है 1 या 1:30 बजे, क्योंकि हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है, कभी 1 बजे उठना पड़ता है, कभी 2 बजे और 3 बजे के आसपास। तो सुबह जो है हम ऐसे चले जाते हैं, नहाना धोना जो है आने के बाद ही रहता है, क्योंकि जल्दी उठना होता है, तो इसलिए हमें जल्दी, क्योंकि यहाँ से अप डाउन करना पड़ता है। बस में इनका सारा जो ये मशरूम वगैरह आते हैं, बस में आते हैं, तो बस के हिसाब से यहाँ से जाना पड़ता है। तो घर से निकलते हैं सुबह सुबह हाथ मुँह धो के, और आगे इनको फिर वो गाड़ी पकड़नी होती है, यहाँ से अप डाउन करके जाते हैं ये गाड़ी में। फिर और आने वापसी का इनका कोई टाइम नहीं होता, जब भी घर आते हैं कई बार 9 बजे भी आ जाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो खाना वगैरह इनका उसके बाद ही होता है, इतनी खतरनाक टाइमिंग है, बिना कुछ खाए बस इनको 10-11 बजे तक रहना होता है जब घर में आते हैं। और बिजनेस का आपको पता ही है, कभी जो है अप डाउन चलता रहता है, रिस्क ज़्यादा होता है, और कमाई का आपको पता है कभी बनता है कभी नहीं बनता है, तो इसका फिक्स नहीं था, क्योंकि बिजनेस बोले तो रिस्क ही है, रिस्क लेंगे तभी जो है वो, जितना बड़ा रिस्क होगा प्रॉफिट और लॉस का उतना ज़्यादा। और इतना महंगाई का ज़माना, तो घर मतलब अपने परिवार की अच्छे से देख रेख करना, अपने घर को चलाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। तो काम तो करना ही होगा, घर बैठे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं, प्राइवेट जॉब भी नहीं करते हैं ये। पर ये पहले फॉरेन कंट्री में रहे हैं, दोहा कतर में 3-4 साल इन्होंने वहाँ पर लगाए हैं। उसके बाद ये
और उससे इन्होंने पहले सोचा यहाँ वहाँ पर पर तो कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा फायदा अपने परिवार से दूर रहने का। यहाँ पर ऐसे अपने परिवार के साथ भी रहेंगे। और यहाँ हाँ से जी, तो कुछ इस प्रकार का जो है हमारा काम रहता है। पूरा प्रोसीजर इस प्रकार का रहता है इनका। इससे पहले जो है वो मैंने यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी की है। तो आपको पता ही है प्राइवेट जॉब में कई बातें सुननी पड़ती है, बॉस से सुनो ये सुनो। तो सब कुछ करने के बाद जो है, जहाँ तक मेरे आइडिया रहता है कि ये है कि अपना काम छोटा हो, इनकम चाहे कम हो, लेकिन किसी से बात नहीं सुननी पड़ती है। जो भी है जितना बनेगा वो अपना ही है, नहीं बनेगा तो भी अपना ही है। प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। और ऐसा इतनी मेहनत करनी पड़ती है मतलब जो भी होते हैं, जिसके भी हस्बैंड होते हैं, सब इतनी मेहनत करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। तो अपने पतियों का भी अच्छे से ध्यान रखना है सबने, और अपने पति के साथ हमेशा लॉयल रहना है, अच्छे से रहना है, प्यार प्रेम से। मतलब ये नहीं है अभी पतिदेव बोल रहे हैं भाई ये करो, आगे से हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आगे से मना भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, जो अच्छा लगता है वो उसको भी वो उस हिसाब से बोल सकते हो। अपने पति के साथ हमेशा लॉयल रहें, प्यार से रहें, और ज़्यादा ध्यान दें पति पर, ज़्यादा सेवा करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपने परिवार को चलाना। अपनी पूरी जितनी भी मेहनत हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो पूरे पैसे लेके आओ और अपने परिवार के ऊपर पूरे खर्च कर दो। तो हम तो मतलब लेडीज़ लोग तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जॉब भी करती है तो वो बोलती है ये मेरे हैं, तो मेरे पैसे नहीं खर्चने हैं। बस हस्बैंड को बोलते हैं मेरा खर्चा भी दो, ये जो मैंने कमाए तो मेरे पैसे हैं, ऐसा होता है। इसलिए अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लॉयल रहें, प्यार प्रेम से रहें, और लड़ाई झगड़ा भी कर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े से प्यार प्रेम बढ़ता है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा और प्यार प्रेम से रहें। वो तो हमेशा चलते रहते हैं, आपस में नोक झोंक चलती रहती है। बोलते हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है ना, उनके बीच में ज़्यादा प्यार होता है। हमारे बुजुर्ग लोग जो है बोलते थे कि दो बर्तन होते हैं तो अगर आपस में टकराते हैं तो आवाज आती है। तो वो तो चलता रहता है नोक झोंक, ऐसे बीवी और पति में प्यार भी रहता होता है, फिर एक का मनाना होता है, ऐसा सबके बीच में थोड़ी होता है। और बस अभी हम करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। तो बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको हम दोनों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना प्यार ऐसा ही हमारे ऊपर बरसाते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।